देख रहे हैं चलिए वहां खबर जहां, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई? क्या किसी ने एक एक्टर को मार डाला? अगर मार डाला तो कातिल कौन है? सुशांत सिंह राजपूत की मौत से उनकी दोस्त रिया चक्रवर्ती कैसे जुड़ी हुई हैं? सुशांत के बेहद करीबी लोग कौन कौन से राज छुपा रहे हैं? ये वो सवाल हैं जो आज हिंदुस्तान का हर आम से खास शख्स जानना और समझना चाहता है। सीबीआई की जांच चल रही है। सीबीआई का हर बार सुशांत के फ्लैट पर पहुंचना बहुत कुछ नया उधेड़ कर रख देता है। सीबीआई अब तक इस मामले में 56 बयान दर्ज कर चुकी है। 3 जून की रात और 14 जून की सुबह तक सुशांत के घर में जितने भी लोग थे, हादसे को लेकर सबने अलग अलग बातें बताई हैं। इन बयानों में इतना कॉन्ट्रडिक्शन है कि सीबीआई का शक और गहरा होता जा रहा है। सूत्रों की माने तो सीबीआई के रडार पर अगला किरदार रिया का है। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि सीबीआई ने रिया को समन भेज दिया है और सीबीआई जल्द ही इस पूरे मामले को लेकर रिया से सवाल जवाब कर सकती है। अपनी तफ्तीश में सीबीआई ने रिया से सवालों की जो फहरिस्त तैयार की है वो पूरी तरह से मुंबई पुलिस को कटघरे में खड़ा करती है। ये ध्यान दीजिएगा। बड़ा सवाल यह है कि क्या रिया को बचाने वाली सुसाइड लॉबी को मुंबई पुलिस ने बचाया? क्या जानबूझकर सबूतों को मिटाया गया? क्या दिशा सालियान केस से जुड़े सबूतों और दस्तावेजों को खत्म करने के पीछे इसी सुसाइड लॉबी का हाथ है? चलिए वहां खबर जहां में अगले आधे घंटे तक लगातार सुशांत मौत मामले की इनसाइड इन्वेस्टिगेशन और इन सभी सवालों के जवाब। चश्मदीदों के 56 बयान बेमेल। किसने रचाया कत्ल का खेल? सुशांत के कातिलों के बेहद करीब सीबीआई। सुशांत के कातिलों की जान पर बनाई। क्या रिया हैं आरोपी नंबर 1? सीबीआई की जांच ने दिखाया दम। रिया पर कसा सीबीआई के सवालों का फंदा। अहम किरदारों पर जांच का शिकंजा। अब होगा सुसाइड लॉबी का पर्दाफाश। रिया, रहस्य और कमरा नंबर 601। सुशांत केस में हर दिन अब नए खुलासे हो रहे हैं। सीबीआई ने अब तक सुशांत मौत मामले में कुल 56 बयान दर्ज कर दिए हैं। सीबीआई ने सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत और नीरज से घटना को लेकर 50 से ज्यादा सवाल किए हैं। जिस दिन सुशांत की मौत हुई, ये तीनों लोग सुशांत के फ्लैट नंबर 601 में मौजूद थे। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इन तीनों ने ही अभी तक जो कुछ भी बताया है उसमें बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन हैं। पहले जो बताया और अब सीबीआई की पूछताछ में जो सामने आ रहा है उसमें कई हैरान करने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। घटना को लेकर अलग अलग बयान दिए गए हैं। सूत्रों की माने तो सीबीआई इनसे तीसरी बार पूछताछ कर सकती है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जब सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत और नीरज घटना के वक्त एक साथ एक जगह पर थे तो इनके बयानों में फर्क कैसे हो सकता है? यानी जरूर दाल में कुछ काला है। अब सीबीआई इस एंगल से भी जांच कर सकती है कि इन तीनों में आखिर सच कौन बोल रहा है और किसने सीबीआई को गुमराह करने की कोशिश की। रिपोर्ट। सॉरी। हादसे के चश्मदीद एक साथ।
फिर क्यों है अलग अलग बयान? मुझे कुछ चीजें कहने को कह रहे हैं। क्या चश्मदीद जानते हैं कौन है कातिल? किसे पता है कमरा नंबर 601 का राज? देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री। चश्मदीदों के बयान बेमेल। किसने रचाया ये खूनी खेल? देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री के हर सवाल का जवाब अब सीबीआई देगी। सीबीआई जिस तेजी से इन्वेस्टिगेशन कर रही है उससे एक बात तो तय हो गई है कि कातिल जल्द दुनिया के सामने होगा, और सूत्रों की माने तो सीबीआई जल्द सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया से भी पूछताछ कर सकती है। सुशांत मौत मामला इस वक्त देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री बन गया है। अब इस मामले की तफ्तीश सीबीआई कर रही है। सुशांत केस में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले में सबसे हैरान करने वाली बात है घटना के चश्मदीदों का बयान। सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और दीपेश ने एक जैसे ही हादसे की अलग अलग डिटेल्स बताई हैं। तीनों ने बेड और पंखे की ऊंचाई को लेकर अलग अलग बयान दिए हैं। लाश नीचे कैसे उतारी गई इस बारे में नीरज का जवाब बाकी दोनों से बिल्कुल अलग है। ऐसी आशंका है कि दीपेश, जो कि रिया का सबसे करीबी है, वो सीबीआई को गुमराह कर रहा है। सिद्धार्थ और नीरज ने क्राइम सीन सीक्वेंस के बारे में भी अलग अलग जवाब दिए हैं। 13 और 14 जून के बारे में भी सिद्धार्थ और नीरज ने अलग अलग जानकारियां दी। 8 जून की रात को लेकर भी सिद्धार्थ का बयान बाकी दोनों लोगों से बिल्कुल जुदा है। बॉडी को पहले उतारा या बॉडी पहले से गिरी थी या नहीं थी, व्हाटएवर यू नो कि मारे गए थे, जो भी हर चीज वो रिक्रिएट करेंगे और बहुत बड़ा सच सामने आएगा। इस मामले की तफ्तीश के दौरान कुछ और नई बातों का पता चला है। सूत्रों के मुताबिक 2019 के आखिर में सुशांत रोजाना शूटिंग खत्म करने के बाद मुंबई के मरोल नाका में स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए रोजाना वाटर स्टोन रिजॉर्ट जाया करते थे। दरअसल वाटर स्टोन रिजॉर्ट वही जगह है जहां पर 2019 के आखिर महीनों में सुशांत सिंह राजपूत की स्पिरिचुअल हीलिंग की गई थी। स्पिरिचुअल हीलिंग मोहन जोशी नाम के स्पिरिचुअल हीलर ने की थी। सुशांत इस रिजॉर्ट के मेंबर भी थे। 2019 के आखिर महीनों में वो यहाँ कुछ दिन तक रुके भी थे। सीबीआई की टीम जब से मुंबई आई है तब से लगातार दौड़ भाग कर रही है। लगातार हम कहें सीबीआई मुंबई में दौड़ रही है और इस तरीके से लगातार वो चाह रही है कि किसी भी सूरत में जो सुशांत की मौत हुई है उसका सही पता लगाया जा सकेगा। आखिरकार उनकी स्वाभाविक मौत है यानी सुसाइड किया है या उनकी सच में हत्या की गई है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की एक टीम वाटर स्टोन रिजॉर्ट भी गई थी। सीबीआई ने वहां के स्टाफ से सुशांत को लेकर पूछताछ की है। जिस स्पिरिचुअल हीलर ने सुशांत सिंह राजपूत का इलाज किया था, सीबीआई उनसे भी पूछताछ कर सकती है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जिस लाइन पर सीबीआई तफ्तीश कर रही है, क्या मुंबई पुलिस इस मामले की जांच उस तरीके से नहीं कर सकती थी? क्या मुंबई पुलिस ने जानबूझकर इस मामले की जांच में लापरवाही बरती है? कहीं मुंबई पुलिस सुसाइड लॉबी को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रही है? सूत्रों के मुताबिक दीपेश, नीरज और सिद्धांत से पूछताछ के बाद अब सीबीआई सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया को भी तलब कर सकती है। सवालों की एक पूरी फहरिस्त है जिसका सामना रिया को करना पड़ सकता है। मसलन रिया ने सुशांत का घर 8 जून को किस हालात में छोड़ा? क्या रिया ने सुशांत से रिश्ता तोड़ लिया था? अगर हाँ, तो इसकी वजह क्या थी? सुशांत से रिया के कैसे रिश्ते थे? क्या सुशांत रिया का खर्च उठाते थे? अगर रिया ने सुशांत के पैसे खर्च किए तो कहां पर किए? घर छोड़ने के बाद महेश भट्ट से हुई बातचीत का सच क्या है? 8 से 14 जून तक रिया ने सुशांत से बात क्यों नहीं की? सुशांत से बात नहीं की, लेकिन सुशांत के करीबियों से बात क्यों हुई? सुशांत की मौत के दिन रिया ने 1.5 घंटे राधिका मेहता नाम की महिला से क्या बात की? रिया और राधिका मेहता के बीच हुई बातचीत का सच क्या है? रिया और उनके भाई ने सुशांत के अकाउंट से कितने पैसे निकाले और क्यों? सुशांत कई महीनों से रिया से कटे कटे क्यों रहने लगे थे? मार्च में सुशांत अपने लोनावला फार्म हाउस पर जाने वाले थे। रिया ने उन्हें जाने से क्यों रोका?
अब हर किसी की नजरें रिया की ओर हैं। सुशांत मामले में रिया एक बेहद अहम कड़ी है और उम्मीद इस बात की है कि उनसे पूछताछ के बाद शायद इस पूरे मामले पर जमी धूल साफ हो जाए। अमित सिंह के साथ शिवांगी बख्शी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो कई और रहस्य हैं जिनका सामने आना बाकी है। वैसे कुल 8 ऐसे किरदार हैं जिनकी गवाही और निशानदेही पर अब सुशांत मौत मामले की तफ्तीश आगे बढ़ेगी, क्योंकि यही वो लोग हैं जो जानते हैं कि आखिर सुशांत की मौत क्यों, कब और कैसे हुई। यही वो राजदार हैं जिनकी मदद से सीबीआई पता लगाएगी कि सुशांत की हत्या हुई या फिर उन्होंने वाकई खुदकुशी की। सीबीआई अब तक सुशांत के कुक नीरज, फ्लैटमेट सिद्धार्थ पठानी और दीपेश से पूछताछ कर चुकी है। अभी भी इस मामले में 5 लोग बाकी हैं जिनसे सीबीआई पूछताछ कर सकती है। आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं कि वो 8 किरदार कौन कौन से हैं जिनकी बदौलत सुशांत के कातिल दुनिया के सामने आ सकते हैं। शिकार एक, किरदार अनेक। कातिल सामने पर पहचान बाकी। सुशांत केस में 8 का चक्कर। भीड़ में बच जाते हैं कातिल अक्सर। कभी कभी कातिल हमारे सामने होता है और हम उसे पहचान नहीं पाते। सुशांत मौत मामले में भी ऐसा ही हो रहा है। कुल 8 ऐसे किरदार हैं जिनके लिए तफ्तीश अभी करनी बाकी है और जाहिर है कि इनमें से ही कोई एक सुशांत का कातिल हो सकता है। सुशांत किरदार नंबर 6, एम्बुलेंस वाला। 14 जून को सुशांत की बॉडी को कमरे से नीचे एम्बुलेंस तक ले जाने वाले शख्स का नाम अक्षय है। अक्षय ने ही बताया कि सुशांत की बॉडी पहले से ही सीलिंग से नीचे उतारकर बेड पर रखी हुई थी। पुलिस से कहने पर उसने बॉडी को एक चादर में लपेटा और स्ट्रेचर पर कुछ लोगों के सहारे बिल्डिंग से नीचे लेकर गया। किरदार नंबर 7, श्रुति मोदी, मैनेजर। श्रुति मोदी सुशांत के फाइनेंस और फिल्मों के काम को मैनेज करती थी। श्रुति से 2 बार प्रवर्तन निदेशालय और मुंबई पुलिस पूछताछ कर चुकी है। मुंबई पुलिस को श्रुति ने बताया कि सुशांत के सारे अहम फैसले रिया करती थी।
किरदार नंबर 8, सैमुअल मिरांडा, मैनेजर। सैमुअल सुशांत का हाउस मैनेजर था। सैमुअल घर के काम करने वाले कर्मचारियों और खर्चों का हिसाब रखता था। सैमुअल से पुलिस ने कोई पूछताछ नहीं की, लेकिन ईडी ने शिकायत में उसका नाम दर्ज किया है। सुशांत के पिता ने भी अपनी शिकायत में सैमुअल का नाम डाला है। सैमुअल से ईडी ने 5 अगस्त और 6 अगस्त को पूछताछ की थी। सैमुअल को भी रिया ने ही नौकरी पर रखा था। यही वो 8 किरदार हैं जो सुशांत मौत मामले में बेहद अहम साबित हो सकते हैं, और यह मुमकिन है कि इन्हीं में से किसी को पता हो कि सुशांत का कातिल कौन है। अमित सिंह के साथ शिवांगी बख्शी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। सुशांत के करीबी फिल्म मेकर सुरजीत सिंह ने सुशांत की मौत के पीछे संदीप सिंह का हाथ होने का दावा किया है। सुरजीत ने कहा है कि संदीप सिंह ने ही सुशांत की मौत की साजिश रची। सुरजीत सिंह ने यह भी कहा कि 15 जून को वो रिया चक्रवर्ती को कूपर हॉस्पिटल की मॉर्चरी में लेकर गए थे, जहां पोस्टमार्टम के बाद सुशांत की लाश रखी गई। उनके मुताबिक रिया ने इस दौरान सुशांत के सीने पर हाथ रखकर सॉरी बाबू कहा था और वो रोने लगी थी। सुरजीत सिंह के मुताबिक संदीप सिंह इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है। संदीप सिंह ने ही मुंबई पुलिस से कहकर उसे कूपर हॉस्पिटल से बाहर करवाया था। संदीप सिंह एम्बुलेंस में सुशांत की लाश लेकर हॉस्पिटल गया था और उसने पुलिस ऑफिसर्स को थम्स अप का साइन भी दिखाया था। देखिए रिपोर्ट। क्या सुरजीत सिंह जानते हैं सुशांत के कातिल का पता? सुरजीत सिंह ने संदीप सिंह पर क्यों लगाया हत्या का आरोप? संदीप सिंह ने सुरजीत को हॉस्पिटल से बाहर क्यों करवाया? मुंबई पुलिस को संदीप सिंह ने थम्स अप का साइन क्यों दिखाया? क्या वाकई संदीप सिंह हैं सुशांत के कातिल? क्या संदीप सिंह हैं इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड? सुशांत सिंह मामले में शक की सुई अब संदीप सिंह पर जा रही है। सुशांत के भाई नीरज सिंह और दोस्त सुरजीत की माने तो सुशांत की मौत के पीछे संदीप सिंह का हाथ हो सकता है। सुशांत मौत मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को मिलते ही इस पूरे मामले की तफ्तीश में तेजी आई है। सीबीआई इस केस की हर एंगल से जांच कर रही है और अब शक की सुई सुशांत सिंह के दोस्त संदीप सिंह पर जाकर अटक गई है। इसकी वजह है सुशांत के करीबी सुरजीत सिंह का वो चौंकाने वाला बयान, जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि सुशांत की मौत के पीछे संदीप सिंह का हाथ है। मुझे संदीप पे डाउट हो रहा है। जिस प्रकार उसने मेरे साथ ये बर्ताव किया है तो मुझे डाउट हो रहा है उस बंदे पे कि हम किसी की शव यात्रा में हम जाते हैं तो कोई ऐसा नहीं कहेगा कि तुम चले जाओ, तुम आ जाओ, तुम वहां करो। सुरजीत सिंह ने एक के बाद एक संदीप सिंह पर कई संगीन आरोप लगाए। सुरजीत सिंह ने कहा कि सुशांत सिंह की मौत का मास्टरमाइंड और कोई नहीं संदीप सिंह है। संदीप सिंह, मैं अपने फोन पे था और संदीप सिंह ऐसे ऑफिसर से बात कर रहा था कि दुबई से ये हुआ था। वो दुबई का वर्ड, जैसे दुबई बात वो करा, दुबई का वर्ड मैंने ऐसे किया था तो उसने क्या करा, ऑफिसर की तरफ इशारा किया, ऑफिसर की तरफ इशारा करके बोला इनको आउट किया। इसी के साथ यहाँ पर हम रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार भी जारी है। चलिए वहां खबर जहां, बने रहिएगा।